दोस्तों आप देखने वाले हैं कि मिलापनी माता के मंदिर में एक भक्त अपनी बेटी की शादी के लिए प्रसाद चढ़ाने आएगा, लेकिन तभी मंदिर में से एक पत्थर का टुकड़ा उसके पास आकर गिरेगा और वो आदमी बाल बाल बच जाएगा। अब उसे तो ये उसकी बेटी की शादी में अपशगुन समझ में आएगा, लेकिन हरिप्रसाद जी समझ जाएंगे कि मंदिर को मरम्मत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और अगर किसी को कभी कोई चोट लग गई तो ये बहुत ही बुरा होगा। लेकिन हरिप्रसाद जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और वो मंदिर की मरम्मत अब कैसे करवाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करेंगे कि वो अपनी दवाइयां आप बंद कर देंगे, लेकिन विधि की दवाइयों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर विमला कहेंगे कि आप सबको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर खर्च को कैसे कम करना है ये मैं हैंडल कर लूंगी। अब ये सब कुछ विधि देख रही होगी और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। विधि रात को अपने पापा की तकलीफ याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी होगी और वो डिसाइड कर लेगी कि उसे अपने पापा की मदद कैसे करनी है। तभी वहाँ पर विमला आ जाएंगे और वो ये सोचकर परेशान होंगी कि विधि को वो उसकी सच्चाई कैसे बताए। वो देखेंगे कि विधि काफी ज्यादा टेंशन में और उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो तेल लेकर आएंगी और विधि के पैरों में तेल से मालिश करने लगेंगी, जिससे विधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसे नींद आ जाएगी। हरिप्रसाद जी वहाँ पर आ जाएंगे और विमला की जगह पर वो बैठ के विधि के पैर में मालिश करने लगेंगे। अब नींद में भी विधि को एहसास होगा कि यहाँ पर उसकी माँ नहीं बल्कि उसके पापा है, और वो नींद में ही अपनी माँ को बताएगी कि वो अपने पापा से अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। हरिप्रसाद जी ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे और वो विधि की बहुत ही पुरानी एल्बम निकालेंगे, जिसमें विधि की बचपन से लेके अभी तक की सारी फोटोज होंगी। तभी विमला को विधि को लेकर एक बहुत ही बुरा सपना आएगा और वो भी नींद से जाग जाएंगी। हरिप्रसाद जी विमला को विधि की वो पुरानी एल्बम दिखाएंगे और यहाँ पर दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि उन्हें विधि को उसकी सच्चाई बतानी ही होगी। सुबह होते ही दोनों इस कश्मकश में होंगे कि आखिरकार वो विधि को ये सच्चाई कैसे बताएं। तभी वहाँ पर अम्बा आ जाएगी और वो पूछेगी कि आखिरकार कैसी सच्चाई। अम्बा जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करेगी और बार बार विधि की तबीयत के बारे में पूछेगी। तो भाई यहाँ पर इमोशनल होकर विमला और हरिप्रसाद जी अम्बा को विधि की बीमारी के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर अम्बा का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाएगा और वो कहेगी कि आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो आप मुझे जरूर बताइएगा। वो उन्हें सजेस्ट करेगी कि उन्हें विधि को उसकी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ये जानना उसका हक है। अब अम्बा तो चली जाएगी, लेकिन हरिप्रसाद जी की अभी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो विधि से उसकी बीमारी के बारे में बात करें। लेकिन विमला डिसाइड कर लेगी कि आज वो विधि को सब कुछ बताकर रहेंगी, इसलिए वो विधि और सीमा को आवाज लगाएंगी प्रसाद लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सीमा बताएगी कि विधि तो सुबह से ही घर पर नहीं है। विधि जैसे ही घर पर आएगी तो वो सभी को ये न्यूज देगी कि उसने अपनी एमबीए की फीस विड्रॉ करवा ली है। वो सभी से कहेगी कि अभी घर की स्थिति ऐसी है कि हम सबको एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह इस सिचुएशन का सामना करना होगा। लेकिन यहाँ पर हरिप्रसाद और विमला दोनों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि वो विधि की मदद लेना नहीं चाहेंगे। तो विधि यहाँ पर कहेगी कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है, अगर वो लड़का होती तो यही वो लोग उसकी मदद ले लेते। विधि एक बात क्लियर कर देगी कि एमबीए की इस फीस से घर के कुछ महीनों का खर्चा आराम से चल जाएगा और आगे वो जॉब के लिए अप्लाई करेगी, और वो भी रायचंद इंडस्ट्रीज के बाहर। और इस सिचुएशन को वो सभी मिलकर हैंडल करेंगे, क्योंकि वो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है और इसके लिए वो हरिप्रसाद और विमला से परमिशन मांगेगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि देव विधि के घर में एक कॉन्ट्रैक्टर का भेष बनाकर जाएगा, जिसे विधि पहचान लेगी।